नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे सीआरपीसी में एविडेंसेस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 281 281 में एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 281 जो है वो बात करता है कि एविडेंसेस को रिकॉर्ड करना, कि एविडेंस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए, सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो भी सारे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कोई पावर नहीं होती इस प्रकार से एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहाँ पर जो एविडेंस होते हैं वो विटनेस के भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और अक्यूज जो होते हैं उसके भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 274, सेक्शन 275, सेक्शन 276 और सेक्शन 283 इसके अंतर्गत जो है क्या बात की गई है। देखिए, सेक्शन नंबर 274 जो है वो सीआरपीसी का ये कहता है कि संबंध जो केसेस होते हैं, संबंध मामले जो होते हैं, संबंध केसों में किस प्रकार से एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। 275 में कहा जाता है कि वारंट जो मामले होते हैं उन मामलों में किस प्रकार से एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेक्शन 276 के अंतर्गत कहा जाता है कि जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट जो है वो किस तरीके से एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा। और सेक्शन नंबर 283 जो है कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो किस प्रकार से जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है। अब देखिए, अगर मैं बात करना चाहूँ जनरल रूल की, तो सामान्य नियम जो है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट किस प्रकार से एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, इस प्रकार का प्रोविजन पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी जो है वो नहीं दिया गया है। सेशन कोर्ट क्या करता है कि जो भी वारंट मामले होते हैं, तो जो वारंट मामले होते हैं उन मामलों को जो है, उन्हीं मामलों का परीक्षण जो है वो करता है और उन्हीं मामलों को क्या करेगा, वो एविडेंस के ऊपर रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर देखिए, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाहे 276 एक का मामला है वो भी बिल्कुल इस तरीके से गवर्न किया जाएगा कि जैसे कि 275 एक का मामला हो। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो है 276 दो का जो मामला है वो भी इस तरीके से गवर्न किया जाएगा कि जैसे 275 दो का मामला हो। तो सेशन कोर्ट जो होगा, वारंट कोर्ट जो होते हैं, वारंट मामले जो होते हैं, उन वारंट केसेस के जो एविडेंसेस होते हैं उसके आधार पर क्या करेगा, सेशन कोर्ट जो होगा वो एविडेंसेस को रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सेक्शन नंबर 274 की बात करते हैं, 274 की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी संबंध केस होते हैं, तो संबंध केसों में एविडेंस रिकॉर्ड करना, कि जो भी संबंध केसेस होते हैं उसमें एविडेंस जो है वो किस प्रकार से देखिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 274 के अंतर्गत जो अपन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बोला जाएगा कि ये जो कार्यवाही है वो बिल्कुल सेक्शन नंबर 145 से लेके सेक्शन नंबर 148 के अंतर्गत जो है वो होती है। और उसके अलावा सेक्शन 446 जो है वो भी क्या करता है, इसकी बात करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी एविडेंस को रिकॉर्ड करने की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो कार्यवाही होगी उस कार्यवाही के अंतर्गत जो है कि देखिए, जो सब्सटेंस होता है, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि जो सारांश होगा वो सारांश क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑफिसर्स इंचार्ज है वो भी क्या होगा, उसके भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट की लैंग्वेज में जो है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब कोर्ट की लैंग्वेज में जो रिकॉर्ड करेगा उसका प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन नंबर 272 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो बात की गई है कि कोर्ट की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में एविडेंस रिकॉर्ड करने की जो बात है वो यहाँ पर की गई है कि जो भी एविडेंसेस होंगे वो एविडेंसेस कोर्ट की लैंग्वेज के अंतर्गत जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 272 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रावधान है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो भी साक्ष्य होता है, जो भी एविडेंस होगा, उस एविडेंस का, यानी कि जो भी एविडेंस यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस एविडेंस का जो साक्ष्य होगा, यानी कि जो एविडेंस है उसका सारांश जो है यहाँ पे नोट कर लिया जाएगा, यानी कि उसका मेमोरेंडम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा।
अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है वो स्वयं जो है वो किसी भी एविडेंस को क्या करेगा, रिकॉर्ड करता है। मजिस्ट्रेट जो होगा वो स्वयं जो है वो क्या करेगा, एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा और या फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है उसका एग्जामिन करेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करेगा, एविडेंसेस को स्वयं रिकॉर्ड करेगा और उसको अलावा यहाँ पर क्या होगा कि उसका एग्जामिन जो है वो किया जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 275 की बात की जाती है, तो सेक्शन नंबर 275 जो है वो बात करता है वारंट केसों की बात करता है। यानी कि जो भी मामले कैसे होते हैं, वारंट केस होते हैं। वारंट केसेस के अंदर क्या होता है कि किस प्रकार से एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का काम किसका होगा, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा वो क्या करेगा, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, वो वारंट केसेस के अंतर्गत जो है वो रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एग्जामिन वो जो है रिकॉर्ड करेगा, साथ साथ जो एविडेंसेस होंगे उनका एग्जामिन करेगा। अब यहाँ पर जो अक्यूज होता है, अक्यूज के भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो विटनेस है, विटनेसेस के भी एविडेंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि उनके एविडेंसेस का एग्जामिन जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होगा वो अक्यूज जो है उसके एडवोकेट की उपस्थिति में भी क्या कर सकता है, एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 164 के बयान पढ़ते हैं, तो सीआरपीसी में जो 164 के बयान होते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि जो एक्यूज्ड होता है उसके एडवोकेट के सामने भी क्या होते हैं, एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एविडेंसेस होंगे उन एविडेंसेस को क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है बिल्कुल लिपिबद्ध करेगा, लेखबद्ध करेगा और उसको जो है पूरी तरीके से कोर्ट की लैंग्वेज में जो है वो क्या करेगा, लिखेगा। जिस तरीके से अपन देखते हैं कि जो ऑर्डर शीट होती है, तो ऑर्डर शीट में जो ऑर्डर लिखे जाते हैं वो भी क्या होता है, कोर्ट की लैंग्वेज में होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, मजिस्ट्रेट उसको लिखेगा। उसके अलावा जो एविडेंस जिन्होंने दिए उनको पढ़ के सुनाएगा और मजिस्ट्रेट यहाँ पर क्या करेगा, उनके समक्ष जो है वो साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा। और यहाँ पर देखिए कि विटनेस जो होती है उनकी सारी बातें जो होगी वो ऑन रिकॉर्ड लेगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट है वो भी यहाँ पर क्या होता है, अवेलेबल रहेगा। यदि ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं रहता और यहाँ पर क्या होगा कि देखिए कि जो ऑफिसर कोर्ट है वो यहाँ पर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू करेगा। यानी कि अगर उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मजिस्ट्रेट के पास में राइट है कि वो उससे पूछ सकता है कि उसने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेक्शन 275 के अंतर्गत जो भी वारंट मामले होंगे, इन वारंट मामले में क्या हो जाएगा, एविडेंसेस को रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि मजिस्ट्रेट जो होगा, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, या तो स्वयं जो है वो क्या कर सकता है, खुद जो है सेल्फ जो है वो क्या कर सकता है, एविडेंस जो है उसको क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कर सकता है, डिक्टेट प्रोसेस को भी फॉलो किया जा सकता है। यानी कि डिक्टेशन जो है वो भी किया जा सकता है। और उसके अलावा जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, यानी कि जो कोर्ट ऑफिसर है, उस कोर्ट ऑफिसर को भी क्या होता है, आदेश दिया जा सकता है कि वो भी क्या करे, एविडेंसेस को वहां पे क्या करे, रिकॉर्ड करे। तो कोर्ट ऑफिसर क्या करेगा, वो भी एविडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो ये सारा का सारा प्रोविजन किस में दिया गया है, सेक्शन 275 में दिया गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी हमारी क्लासेस में बताया कि वारंट मामले क्या होते हैं और संबंध मामले क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों मामले के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग है वो अलग अलग है। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 276 की बात करें, तो सेक्शन नंबर 276 जो है वो कहता है कि सेशन कोर्ट में एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। तो जो भी वारंट मामले होते हैं और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी वारंट मामले होते हैं उस वारंट मामलों के आधार पर क्या हो जाएगा, सेक्शन 276 में सेशन कोर्ट जो है वो ट्रायल करेगा और वहां पर क्या होता है, हो जाएगा कि उस ट्रायल के अकॉर्डिंग जो होगा मैटर जो है वो आगे चलेगा और उस ट्रायल को यहाँ पे आगे क्या किया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा, उसका अनुसरण किया जाएगा और उसके आधार पर जो है वो एविडेंसेस क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीआरपीसी सेक्शन 276 का प्रोसीजर चलता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर
सीआरपीसी सेक्शन नंबर 282 की बात करते हैं तो देखो सीआरपीसी का जो सेक्शन 280 सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 283 है, सॉरी, सीआरपीसी का सेक्शन 283 जो है ये बात करता है कि हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वो किस तरीके से एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पूरे सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोसीजर जो है नहीं बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो किस तरीके से क्या होगा कि एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं होता कि क्रिमिनल मैटर्स में क्या करे, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करे। तो एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने का राइट जो है वो किसको नहीं होता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं होता है। सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 2 जो है, सीआरपीसी के अंतर्गत जो है वो सेक्शन नंबर 2 जो है उसके अंतर्गत देखिए कोर्ट्स का प्रोविजन बताया गया है कि कितने कितने प्रकार के कोर्ट्स होंगे और कौन कौन सा कोर्ट होगा, किस किस तरीके के आधार पर जो है वो कन्विक्शन करेगा या एक्विटल करेगा या पनिशमेंट सुनाएगा या क्या प्रोसीजर होगा। ये हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपराधिक न्यायालयों की बात की गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है सीआरपीसी के अंदर ही सेक्शन नंबर 26 में ये बताया गया है कि इसका ट्रायल का प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार का होगा और ट्रायल प्रोसेस के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि सेक्शन 283 जो है वो हाई कोर्ट की एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की बात को करता है। अब देखिए मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे सीआरपीसी के अंदर 482 की कार्रवाई पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और प्रोविजन है कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 482 जो है वो बात करता है कि मिसलेनियस केसेस की बात करता है कि अलग अलग प्रकार के, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, उस किसी भी प्रकार के मैटर्स के अंतर्गत हम जो है कहाँ पे अपील कर सकते हैं, हम जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत अपील कर सकते हैं सेक्शन 283 के सेक्शन 482 के अंतर्गत जो है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेशन कोर्ट जो है वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सर्टिफिकेट इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 282 की बात करेंगे। तो देखो सेक्शन नंबर, इससे पहले अपन लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 281। तो सेक्शन नंबर 281 जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की बात करता है कि एविडेंस जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो देखिए एविडेंस जो होगा वो यहाँ पर दोनों ही पक्षों के रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे यहाँ पर कोई भी विटनेस हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे यहाँ पर क्या हो विटनेस हो, दोनों के ही क्या होंगे एविडेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है, यहाँ पर जो देखिए कि सेक्शन नंबर 281 है, इसके भी दो पार्ट हैं। तो सेक्शन नंबर 281 के सब क्लॉज नंबर 1 में कहा गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, वो एविडेंसेस को किस प्रकार से रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे संबंध मामले होते हैं तो बिल्कुल संबंध मामलों की तरह ही क्या होगा कि उसका सारांश जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 281 के सब क्लॉज 1 के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो समरी होगी यानी कि जो भी केस की समरी है उस समरी को क्या करेगा, समरी को जो है वो रिकॉर्डबद्ध करेगा। उसके अलावा अपनी जो है वो सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के बाद में उसका एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो सेक्शन 281(1) के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सब्सटेंटिव रिकॉर्ड्स होगा उसकी बात यहाँ पर की जाती है। सेक्शन 281 के सब क्लॉज नंबर 2 में हम देखें तो सेक्शन नंबर 281 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो है बात की जाती है कि जो है यदि मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसके अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा कोई भी क्लास का हो सकता है, वो यहाँ पर क्या करेगा, एविडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड करेगा। एविडेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एविडेंसेस जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जो एविडेंस रिकॉर्ड की बात की जाती है तो जो एविडेंस जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, फुल रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उनको फुल रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा इसमें अपन देखते हैं कि उसका क्या होता है, एग्जामिनेशन जो है वो होता है, यानी कि ऑन रिकॉर्ड होगा और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका
जो है एग्जामिनेशन होगा। यदि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो क्या करेंगे, एविडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, कोर्ट ऑफिसर्स को कोर्ट ऑर्डर देंगे और वो ये कोर्ट ऑफिसर्स क्या करेगा, उसको बयान को लिपिबद्ध करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके जो है उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है वो सुनाएगा। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जो है सेक्शन नंबर 281 जो है सीआरपीसी का, सेक्शन नंबर 281 जो है एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की बात करता है। अब आप यहाँ पर समझें कि जो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 200 से लेके 265 तक जो है, जो यहाँ पर क्या समरी ट्रायल की बात की गई है, जो यहाँ पर किसकी बात की गई है, समरी ट्रायल की बात की गई है। तो समरी ट्रायल का जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 281 में एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि जो समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल का मतलब होता है स्पीडी ट्रायल। तो समरी ट्रायल आप लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ी है, तो देखो समरी ट्रायल एक तो अपन पढ़ते हैं कि जो एनआई एक्ट के मामले होते हैं, तो जो भी एनआई एक्ट के मामले होते हैं, जैसे अपन ने देखा था सेक्शन नंबर 138 में, तो सेक्शन 138 के अंतर्गत हमने देखा था एनआई एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो भी समरी ट्रायल के प्रोसीजर होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके अलावा आपने जो है जे एक्ट के अंदर भी समरी ट्रायल को देखा है। उसके अलावा पॉक्सो के मैटर्स होते हैं, वहाँ भी क्या होती है, समरी ट्रायल का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत जो सेक्शन 281 है, जहाँ वो जो बात करता है एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की, एग्जामिनेशन करने की बात करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि समरी ट्रायल के रूल्स फॉलो नहीं होंगे। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो होगा कि एविडेंसेस को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाएगा, कोर्ट ऑफिसर से उसको ऑर्डर दिया जाएगा और जो सेशन कोर्ट है वो क्या करेगा, मेमोरेंडम एक सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करेगा और उस मेमोरेंडम सर्टिफिकेट पे क्या हो जाएंगे, उनके साइन होंगे। यहाँ पर देखिए विटनेसेस के भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो एविडेंस है यानी कि विटनेस के भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, साथ साथ अक्यूज्ड है उसके भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। एविडेंस हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे ऑर्डर शीट जो है वो लिखी जाती है। अब देखिए सीआरपीसी सेक्शन 154 के अंतर्गत तो हम लोगों ने एफआईआर पढ़ी थी और एफआईआर के बाद में क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और सीआरपीसी के अंतर्गत हम लोगों ने सेक्शन 174 में हम लोगों ने पढ़ा था, रिक्वेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा था कि पुलिस जो है वो क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी। और उसके अलावा 173 में पढ़ा था कि यदि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एविडेंस मिलता है तो एविडेंस को पुलिस क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। अब देखो यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं क्या है कि इस तरीके से सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 281 जो है वो किसकी बात करता है, एविडेंस के रिकॉर्ड करने की बात करता है। तो एविडेंस के रिकॉर्ड करने की बात यहाँ पर होगी। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि जो सेशन जज होता है, जो सेशन जज होगा, उस सेशन जज जो है वो किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं करेगा। यानी कि उसको कोई भी नेसेसिटी नहीं है कि वो क्या करे कि सर्टिफिकेशन दे। तो सर्टिफिकेशन के लिए सेशन जज जो है वो अथॉरिटी जो है उसको नहीं होती है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके अंतर्गत उनका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो 281 में काम करेगा, जबकि अगर वो नहीं है तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 281 के अंतर्गत काम करेगा, यानी कि एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरीके से सीआरपीसी में एविडेंसेस को रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये एक प्रोसेस है जिसके आधार पर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एविडेंस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है।